भालपट्टी थाना क्षेत्र के मुरिया गांव में पिछले दिनों हुए उपद्रव को लेकर के आज सदर एसडीपीओ और सदर एसडीएम के संयुक्त नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इन्होंने बताया कि मुरिया में अभी वर्तमान में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और लोग अपने अपने दैनिकचर्याओं में लग चुके हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यह मुरिया गांव में हुई घटित घटना में नुकसान की तस्वीर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उपद्रवी ने जो नुकसान पहुंचाया वो तो अलग बात है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी उनके घरों के सामानों को नुकसान पहुंचाया गया है। बहरहाल वर्तमान स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। शांति समिति की बैठक के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। आगे ऐसी किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा और शांति समिति के द्वारा पूर्णतः सावधानी बरती जा रही है। पुलिस बलों की तैनाती वहां कर दी गई है। इस घटना को लेकर के सदर एसडीपीओ और एसडीएम ने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भालपट्टी मुरिया गांव में शांति कल से ही एकदम पूर्णतः व्याप्त है। दुकानें खुल चुकी हैं। जुम्मे की नमाज भी जो है समय काफ़ी लोगों ने अदा की। तो और शाम को शांति समिति की बैठक हुई। दोनों पक्षों के लोग आए, उन्होंने स्वीकार किया, शांति समिति ने स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलती हुई। और मैक्सिमम झड़प में अगर आप देखेंगे जो वीडियो आया, फुटेज आया है, उसमें बच्चे हैं 17 साल 16 साल 18 साल के, जो कि नासमझ और नासमझी में उन्होंने शायद पत्थरबाजी कर दी है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हम आगे से ये दोबारा नहीं हो, इसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। टाइम है मैजिस्ट्रेट एज वेल एज फोर्स जो वहाँ पे डिप्लॉयड है, ताकि आगे कभी कुछ अगर भविष्य में होने का भी हो तो वो ना हो। हम सतर्कता बरत रहे हैं। कुछ दुकान वाले सबको डिस्टर्ब किया गया था, दुकान सब चालू हो गया। सारी दुकानें कल ही खुल गई थी। सर, ये जो शांति समिति के लोग बताएं या स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया? शांति समिति के लोग भी थे, स्थानीय लोग भी थे और जिला शांति समिति के लोग भी थे। क्या सर कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया? हाँ, चिन्हित किया गया है। वो तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अरेस्टिंग भी हो चुकी है, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। अज्ञात भी हैं, कितने अज्ञात हैं ये बताएंगे और एसडीपीओ साहब बताएंगे, और कितने नोन हैं वो भी एसडीपीओ साहब। सर, आखिर क्यों बच्चे पत्थर फेंके? कुछ तो बस देखिए, छोटा सा इशू था कि टर्न कहाँ से लेना है। एक प्रशासन द्वारा एक लिमिट सेट होता है कि इसके आगे आपको जुलूस लेके या माता का मूर्ति लेके नहीं जाना है, और उस टर्न में 5 मीटर 10 मीटर आगे पीछे की बात को लेके इन दोनों गुट में झड़प हुई और उस झड़प में बिल्कुल सामान्य है। बल्कि परसों रात को ही घटना के कुछ घंटों के भीतर, 1 घंटे के भीतर हमारी मौजूदगी में सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया था। तब से सिचुएशन सामान्य है। कल भी दिन भर बलों की प्रतिनियुक्ति रही, हम लोगों का दौरा रहा। कल भी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य थी, दुकानें खुल गई थी, पीस मार्च वगैरह किया गया, पीस कमेटी की मीटिंग जैसा साहब ने बताया की गई थी। सब लोगों के साथ बैठा गया, घंटों वार्ता हुई, कहाँ गलतियाँ हुई, किन से गलतियाँ हुई, गार्जियन के स्तर पर, शांति समिति के सदस्यों के स्तर पर और भी स्तर पर सब पर समीक्षा की गई। आगे के लिए निगरानी रखी जा रही है। सर, स्थानीय लोगों का कुछ कहना है कि जो थाने पे बैठ के शांति समिति की बैठक होती है, उनमें से कोई भी सदस्य या तो भसान के वक्त या कार्यक्रम चलता है उस समय मॉनिटरिंग भी नहीं करते हैं। देखिए, सरस्वती पूजा प्रायः देखा जाता है, जानते हैं सब लोग कि विद्यार्थियों की चीज़ें, उसमें विद्यार्थी यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। वहाँ भी यंगस्टर्स ही थे। दूसरी तरफ जो थे वही वहाँ क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, वो भी यंगस्टर्स ही थे। इन लोगों की झड़प हुई, पथराव में तब्दील हो गया। इंजरीज़ हमने कई बार बताया है, कोई भी मेजर इंजरी किसी को नहीं अभी तक हमारे रिपोर्टिंग में है। और उसके बाद जो भी हुआ उसे काबू पा लिया गया। शांति समिति के सदस्य महसूस कर रहे हैं कि उनके द्वारा और अधिक ग्राउंड वर्क किया जाना चाहिए था, वो करेंगे। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना की चूक मानी जाएगी? स्थानीय थाना वहाँ मौजूद थी। कुछ और भी कहीं डिस्टर्बेंस की सूचना आने पर वो थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर वहाँ लौटे थे। एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई थी। वहाँ थे 22 जनवरी को तो सर एक बार एफआईआर दर्ज हुआ था, घटना हुई थी। हाँ, थाना प्रभारी 22 जनवरी से अभी तक काहे नहीं कोई कार्रवाई किए थे उन लोगों के विरुद्ध? कार्रवाई हो रही है। जो वीडियो फुटेज में पाए गए हैं वो फरार है। उनके रेट छापेमारी कई बार की गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए। बाकी देखी जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
बीती रात एक दूसरी घटना बहेरा थाना अंतर्गत के बहेरा बाजार में घटित हुआ और यहाँ भी असामाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव करके आम लोगों के सामानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। आज इसी को लेकर के बहेरा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। स्थानीय प्रशासन के अलावा जिला के आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। शांति समिति के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह की उपद्रव को अंजाम दिया गया है उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस कई बेकसूर लोगों को उठा करके ले गई है, लेकिन शांति समिति में जैसे इस बात की चर्चा चली तो बताया गया कि पुलिस जांच कर रही है, यदि वो बेकसूर होंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो चिन्हित किए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह बहेरा थाना अंतर्गत बीती रात हुए घटना की तस्वीर है, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इन दोनों घटना से एक बात की आशंका जताई जा रही है कि बिहार में जैसे ही सरकार बदलता है, एक पार्टी विशेष का जो लक्ष्य है, कहीं ये लक्ष्य की पूर्ति होती तो नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह की उपद्रव के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी मंशा यह भी हो सकती है, जो पुलिस के द्वारा जांच का विषय है। चुनाव नज़दीक है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। उपद्रवी दोनों समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों समुदाय में अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज इस तरह की घटना को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया और बड़ी घटना होने से रोका गया। दरभंगा जो कभी शांत रहने वाला जगह हुआ करता था, कुछ उपद्रवियों के कारण आज पूरी तरह से अशांत करने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है। अभी ज़रूरत है कि हर समुदाय के लोग इस तरह की उपद्रव को देख करके किसी भी आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इसे एक असामाजिक तत्वों का नाम दे करके जिला में शांति कैसे बहाल हो, इस पर प्रयास किया जाए। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन TV 24। धन्यवाद।